फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरंगी और आज हम लोग यहाँ पे सेमेस्टर 2 का आपका मेजर पेपर 2 करेंगे, इंग्लिश ऑनर्स का। ओके, ये एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है? 24 जून को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते। पेपर का नाम क्या हमारा? ब्रिटिश ड्रामा 1। ओके, पेपर का नाम है हमारा ब्रिटिश ड्रामा 1। कब से कब तक का देखना है? फ्रॉम मेडिवल एज टू एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। अब ये क्या है? मेडिवल एज, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। कैसे इसका मतलब डेवलपमेंट बोल सकते हैं या इवोल्यूशन बोल सकते हुआ है ना, वहाँ पे इसको हम लोग को डिस्क्राइब करना है। और आपका बहुत सारा यहाँ पे ना जेनर आएगा। ठीक है, जेनर का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग सिंपल शब्दों में बोलेंगे तो काइंड हो गया या फिर टाइप हो गया। ठीक है, जैसे कि मेरे दिमाग में एक स्टोरी आया कि हम उसको लिखेंगे। अब हम उसको लिखना है कि हमको वो व्यंग्य तरीके से लिखना है या कॉमेडी तरीके से लिखना है या ट्रेजेडी तरीके से लिखना है कि नहीं। तो ये सब क्या आता है? जेनर होता है, इसका स्टाइल होता है लिखने का। ओके, तो ये वर्ड आएगा आपका, तो देख लेना। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे यूनिट को डिस्कस करेंगे। मैं कैमरा ऑफ कर लेती हूँ। और बच्चा लोग, आप लोग बैक मत लगने दीजिएगा पेपर में, अदरवाइज आप जानते ही हो कि कितना ख़राब और दयनीय स्थिति रहता है। अगर आपका एक बार बैक लगता है तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा और लिख के ही आइएगा। ओके, चलिए। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहला यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, देखिए। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ड्रामा और मेडिवल प्लेस। तो इसमें क्या क्या आता है? मिस्ट्री, ये भी क्या है? मिस्ट्री टाइप। मिस्ट्री वर्ड तो आप लोग सुने होंगे, मिरेकल। ठीक है, मॉरलिटी प्लेस। मॉरलिटी प्लेस में क्या होता है कि एट द एंड लेसन हम लोग को मिलता है मोरल वैल्यूज़ का। हमें ऑनेस्टी के साथ रहना चाहिए, जस्टिस से, ये सब मतलब जैसे मोरल वैल्यूज़ जो भी हमें मिलता है ये सब से होता है। ओके, उसके बाद आपका देखिए एक वर्ड आ रहा है, द यूनिवर्सिटी वेट्स। ये आपके लिए हो सकता है मे बी न्यू। ओके, यूनिवर्सिटी वेट्स, इसका मतलब क्या है भाई? तो ये कुछ यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। देखिए अब आपको बताते हैं। ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जिसमें हाईली एजुकेटेड स्कॉलर्स है। या तो वो पढ़े हुए हैं कहाँ से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, या कहाँ से? कैम्ब्रिज। ओके, तो ये दोनों में से कहीं एक से ये पढ़े हुए रहते हैं, यहाँ के जो ग्रुप के जो मेंबर हैं। ओके, और ये स्टार्टिंग में लिखते थे जब बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, तभी सारे स्ट्रक्चर को मेंटेन करते थे। ठीक है, तो वही है, द यूनिवर्सिटी विट्स का ग्रुप ऑफ हाईली स्कॉलर राइटर से। ओके, जिसका एक मेंबर ये भी है, क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, चलिए। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? शेक्सपियरियन। ठीक है, शेक्सपियरियन का क्या पढ़ना है आपको? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी में ये कब होता है? जब आदमी, देखिए शेक्सपियर ट्रेजेडी का क्या खासियत है कि वो जो आदमी का जो डाउनफॉल आता है वो उसके वीकनेस के कारण आता है। ठीक है, जो इसमें जो भी आता है ट्रेजेडी में होता है ना कि डाउनफॉल आता है, लास्ट में हीरोइन कुछ, वो तो ट्रेजिक में आ जाता है, वही हुआ। तो इसमें हमारा क्या होता है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का खासियत क्या है कि जो हीरो होता है उसी के कुछ वीकनेस के कारण उसके ज़िंदगी में डाउनफॉल आता है। ओके, उसके बाद देखिए शेक्सपियरियन कॉमेडी है आपका, ये तो वही कॉमेडी रिलेटेड है। फिर जैकोबियन ड्रामा। जैकोबियन ड्रामा में क्या है? डार्क थीम को दिखाया गया है। डार्क थीम मतलब एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं, भ्रष्टाचार, ये सब को वहाँ पे दिखाया गया पोस्ट एलिजाबेथन पीरियड में। ओके, उसके बाद देखिए रेस्टोरेशन कॉमेडी। रेस्टोरेशन कॉमेडी का क्या होता है? पुनर्जागरण जब हुआ था। ओके, उसके बाद हमारा सेंटिमेंटल है और उसी का उल्टा क्या होता है? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ओके, यूनिट 2 में आपको देख लीजिए लिटरेरी टर्म्स है क्या? द थ्री यूनिटीज़ है, कैरेक्टर है, प्लॉट है, एक्शन, डायलॉग, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक हीरो। ठीक है, उसके बाद कैथारसिस क्या होता है, कैटेस्ट्रॉफे क्या होता है, ये सब हम लोग सब देखेंगे आगे चल के। ओके, आपको ये लिटरेरी में कुछ टर्म्स है जो आपका इंग्लिश ऑनर्स है, तो ये सब के बारे में आपको जानना ही होगा। ठीक है, फिर यूनिट 3 में आपको 2 ड्रामा पढ़ना है। ठीक है, 2 ड्रामा पढ़ना है जिसमें पहला ड्रामा किसका है? क्रिस्टोफर का है, जो क्या है? डॉक्टर फास्टस है। हाँ, ये ड्रामा का नाम है डॉक्टर फास्टस। ओके, और एक आपको क्या पढ़ना है? विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ पढ़ना है। ये दोनों आप लोग को पढ़ना है। आप इसका शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट सर्च कीजिएगा कि इसका क्या है थीम, सेंट्रल थीम क्या है, समरी क्या है, तो वो आप देख लेना।
यूनिट 4 में हमारा क्या है, विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और ओलिवर गोल्डस्मिथ का क्या है, सी स्टूप्स टू कनकर। ओके, तो चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पहले। पहले इससे 30 MCQ है, तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर द मिस्ट्री प्लेस बेस्ड ऑन। तो जो मिस्ट्री प्ले होता था, पजल वाला, समझ रहे हैं, मिस्ट्री कुछ मिस्टीरियस थिंग्स पे होता था, तो किस पे बेस्ड होता था, तो बाइबल स्टोरीज पे बेस्ड होता था। ओके, जैसे कि वर्ल्ड का कैसे क्रिएशन हुआ, फॉल हुआ, ठीक है, तो ये सब पे होता था। और इसमें मेन क्या था कि लोगों को क्या करना था, एजुकेट करना था, लोगों को बताना था। ओके, सेकंड में हमारा व्हाट इज़ द फोकस ऑफ मिरेकल प्लेस। तो मिरेकल प्लेस क्या है, तो लाइव्स ऑफ सेंट। ओके, जो साधु संत होते थे उसके जीवन के बारे में ये लोग ज़्यादा फोकस करते थे, इस टाइप का जनर। ओके, दिस प्लेस डेपिसिटेड मिरेकल्स परफॉर्म्ड बाय सन्स एंड रिलीजियन फिगर्स, जो धर्म को लीड करते थे या फिर उनके बारे में प्रचार प्रसार करते थे, वो सब के बारे में ज़्यादा था। थर्ड में देखिए, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ मोरालिटी प्लेस। तो मोरालिटी प्लेस ऐसे ड्रामा का क्या पर्पस था भाई, टू टीच मोरल लेसन। जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसको क्या करना, मोरल लेसन को सिखाना था। स्टार्टिंग में वही सबसे ज़्यादा मेन फोकस किया जाता था, एंटरटेनमेंट की जगह क्या करे, लोगों को टीच करे। तो देखिए, दे यूज टू एलोगोरिकल कैरेक्टर लाइक गुड एंड इविल टू टीच एथिक्स। हमेशा एक अभी भी रहता है, एक हीरो रहता है, एक विलन रहता है, विलन का हमेशा हार होता है। ये क्या हम लोग को एक मोरल वैल्यूज ही सिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए, हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स। तो यूनिवर्सिटी विट्स क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ एजुकेटेड प्ले राइट्स फ्रॉम ऑक्सफर्ड एंड कैम्ब्रिज। या तो वो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से रहते थे या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रहते थे, और ये क्या करते थे, लिखते थे। ओके, ये बिफोर शेक्सपियरियन एरा का बात है, ठीक है। 5 में हमारा हु वॉज द मोस्ट फेमस अमंग द यूनिवर्सिटी विट्स। तो जो यूनिवर्सिटी विट्स में तो बहुत सारे मेंबर थे, तो उसमें से सबसे ज़्यादा फेमस कौन थे हमारे, तो क्रिस्टोफर थे, जिनका हमें एक पढ़ना भी है, ठीक है। 6 में हमारा व्हाट इज़ द मेजर फीचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो क्या इसका मेन फीचर रहता था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का भाई, तो ट्रेजिक हीरो विद अ फैटल फ्लॉ। ओके, द हीरोज डाउनफॉल इज कॉज्ड बाय हिज ओन वीकनेस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमटिया बोलते हैं। ओके, जब वो हीरो पहले स्टार्टिंग में बहुत हीरो बनता है, लेकिन ऐसा कुछ उसमें वैसा रहता है जिसकी वजह से वो खुद उसका डाउनफॉल हो जाता है, या तो लालच के कारण हो सकता है, मतलब कोई भी जैसा भी ड्रामा हो, ठीक है। 7 में है शेक्सपियरियन कॉमेडी यूजुअली एंड्स विद। तो जो उसका कॉमेडी जेनर था वो एंड कैसे होता था, उसका द एंड कैसे होता था, मैरिज से होता था। ओके, हैप्पी एंडिंग जिसको बोलेंगे हम लोग। 8 में हमारा जैकोबियन ड्रामा इज़ नोन फॉर। तो जैकोबियन ड्रामा किसके लिए जाना जाता था, तो वायलेंस एंड डार्क थीम, जो भी वायलेंस होता था, ठीक है, और जो डार्क थीम्स था लाइक करप्शन वगैरह, ये सब को यहाँ पे ज़्यादा उजागर किया जाता था जैकोबियन ड्रामा में। ओके, रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या है भाई, तो मैनर्स एंड सोशल बिहेवियर। और ये क्या करता था, जो अपर क्लास के, पहले लिखा किस पे जाता था, अपर क्लास लंदन या कहीं के भी, ये क्या अपर क्लास के ही सोसाइटी के लोगों के बारे में लिखा जाता था, उनके आडंबर जीवन के बारे में लिखा जाता था, है ना। द रेप ऑफ द लॉक आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत है। चलिए 10 में देखिए, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी वॉज इंट्रोड्यूस टू अपोज। तो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी किसको अपोज करने के लिए लाया गया था, तो सेंटिमेंटल को लाया गया था, ठीक है, जिसमें ह्यूमर और रियलिज्म को वापस लाया गया कि हाँ रियलिटी में रहो, ज़्यादा इमेजनरी लाइफ भी सही नहीं है। अब हमारा यूनिट 2 से आपको क्वेश्चंस मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट आर दी 3 यूनिटीज़। तो 3 यूनिटीज़ क्या है भाई, तो यूनिटी ऑफ टाइम, याद कर लीजिएगा, यूनिटी ऑफ टाइम है, फिर प्लेस है, फिर एक्शन है। क्या क्या है, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, टाइम प्लेस एंड एक्शन। ओके,
और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो एरिस्टोटल के द्वारा, ठीक है। अब हमारा प्लॉट क्या होता है, प्लॉट क्या होता है, तो कोई भी चीज़ का हम लोग क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है ना, किसी भी एक कोई भी स्टोरी बना रहे तो उसका इवेंट्स का सीक्वेंस होगा कि नहीं, तो बस उसी को प्लॉट बोला जाता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी। अब वो लोग मिलने के बाद अब उन लोग का हो सकता है कि शादी होगा, है कि नहीं, तो वो क्या होगा, एक सीक्वेंस फिर मेंटेन करके चलेगा, तो वही है। 13 में देखिए, व्हाट इज ट्रेजिक हीरो, तो ट्रेजिक हीरो हम लोग किसको बोलेंगे, अ नोबल कैरेक्टर विद अ ट्रेजिक फ्लो, ठीक है, जो जिसका कैरेक्टर क्या हो, जो मेन हीरो रहता है उसका नोबल कैरेक्टर विद अ ट्रेजिक फ्लो लीड्स टू डाउनफॉल। और यही क्या मैकबेथ में शेक्सपियर का बताया गया है। अब देखिए हमारा यहाँ पे व्हाट इज हेमटिया क्या है भाई, तो फैटल फ्लॉ, द मिस्टेक और वीकनेस काउजिंग ट्रेजेडी। अच्छा खासा चल रहा होता है, कुछ ऐसा मिस्टेक कर देता है, कुछ ऐसे उसमें वीकनेस रहता है जिसके कारण उसको ना चाह के भी करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। चलिए अब देखिए व्हाट इज़ कैथारसिस, कैथारसिस क्या है भाई, तो इमोशनल प्यूरिफिकेशन। आप जब किसी ड्रामा को देख रहे हैं और वहाँ पे हीरो रो रहा है और या फिर हीरो और हीरोइन बिछड़ रहा है तो आप रो रहे हैं, है कि नहीं, आप रो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, कैथारसिस उसमें प्रेजेंट है, इमोशनल प्यूरिफिकेशन है कि नहीं, वो मीडियम मतलब आपके पास वो आ रहा है, वो आप फील कर पा रहे हैं, उसी को कैथारसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे दुख हो रहा है तो आपको दुख लग रहा है, वहाँ अगर डर का माहौल है तो आपको डर लग रहा है, अगर ड्रामा में खुशी का माहौल है तो आपको लग रहा है कि नहीं, तो वही बात है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज सॉलिलोक्यू, क्या है भाई, तो जब वो जो मेन हीरो रहता है या फिर कोई कैरेक्टर होता है जो अकेले स्टेज पे बोलता है, सारे इवेंट को ये करता है, बताता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, सॉलिलोक्यू, ओके। और देखते हैं कोई आपका कोई ड्रामा चल रहा होता है, बैक स्टेज आपको कोई कुछ बता रहा होता है कि इसमें क्या होने वाला है आगे, या उसके इनर फीलिंग को बताता है तो रिवील करता है, तो उसी को बोला जाता है। अब देखिए व्हाट इज असाइड, क्या ये सब ड्रामा का ये पार्ट्स है, ठीक है, ड्रामा का ये है। तो अ रिमार्क टू द ऑडियंस अनहियर्ड बाय अदर्स। अब 18 में है व्हाट इज डेन्यूमेंट, तो डेन्यूमेंट क्या होता है, फाइनल रिजोल्यूशन ऑफ द प्लॉट। जब सारा जो द्वंद्व होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, जब रिजॉल्व हो जाता है लास्ट में, तो उसी को बोला जाता है, ओके। अब यूनिट 3 से हमारा, तो यूनिट 3 में देखिए हु रोड डॉक्टर फास्टस, ओके, तो कौन लिखे हैं भाई, क्रिस्टोफर लिखे हैं। 20 में व्हाट इज़ फास्टस मेन डिज़ायर, तो इसमें है क्या एक्चुअली, तो इसमें ब्लैक मैजिक का है शायद, और जो डिज़ायर महत्वाकांक्षा होता है उसके बारे में है, ठीक है, दो चीज़ के बारे में। तो देखिए अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर, हाँ वही एक्सप्लेनेशन, देखिए ही सेल्स हिज सोल टू द डेविल। अब यहाँ पे हु इज़ मेफिस्टोफिल्स, तो कौन था भाई, जो वो डेविल जो अपना सोल को वो बेच दिया था जो, तो वही डेविल का नाम है, ओके। हु रोट मैकबेथ, तो मैकबेथ कौन लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। 23 में व्हाट मोटिवेट्स मैकबेथ टू किल डनकेन, तो क्यों वो क्या चीज़ उसको मोटिवेट करता है मारने के लिए भाई, तो एम्बिशन, ठीक है, इनकरेज बाय लेडी मैकबेथ। 24 में हमारा व्हाट डू दी विचेस सिम्बलाइज इन मैकबेथ, तो क्या इसको सिम्बलाइज करता है, किसका प्रतीक है, तो इविल एंड फेट का। फिर हमारा 4 में है मर्चेंट ऑफ विंस एंड सी स्टॉप्स टू कनकर, इस पे आपको देखना है। तो 25 में हु रोड द मर्चेंट ऑफ विंस, तो कौन लिखे हैं, विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। फिर है हु इज साइलॉक, तो साइलॉक कौन है भाई, अ जूइश मनी लेंडर, ओके।
व्हाट इज पोर्टिया फेमस फॉर? पोर्टिया क्यों फेमस है भाई? इंटेलिजेंट एंड कोर्टरूम स्पीच, अपने बुद्धिमत्ता के लिए फेमस है। उसके बाद है हु रोट सी स्टूप्स टू कॉन्कर, तो कौन लिखे? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखे हैं। 29 में व्हाट इज द नेम सॉरी व्हाट इज द थीम ऑफ सी स्टूप टू द कॉन्कर, तो इसका क्या थीम है? सेंट्रल थीम क्या है? मिस्टेकन आइडेंटिटी एंड सोशल मैनर्स। 30 में व्हाट टाइप्स ऑफ कॉमेडी इज सी स्टूप टू कॉन्कर, तो कैसा? एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। चलिए अब हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप में चलेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिस्कस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिवल ड्रामा इन इंग्लैंड विद स्पेशल रेफरेंस टू मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेस। ये तीनों का स्पेशल रेफरेंस लेके आपको इसका जो ओरिजिन है और इसका जो विकास हुआ है मेडिवल ड्रामा इंग्लैंड में, उसका आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, medieval drama in England marks the beginning of English theatrical tradition is deeply rooted in religious practices. It is originated in the church during the Middle Age as a part of liturgical ceremonies. Initially short dramatic dialogues were performed in Latin by priests to illustrate biblical stories. Gradually, this performance moved out of the church into marketplace and were performed in vernacular languages, making them accessible to the common people. स्टार्टिंग कैसे हुआ कि सबसे पहले क्या करता था, जो प्रीस्ट लोग रहते थे वो लोग पहले परफॉर्म करते थे कहाँ पे? तो चर्च में करते थे। हो सकता है बाइबल स्टोरीज सुनाते होंगे, है कि नहीं, जीसस के बारे में बताते होंगे। वो धीरे धीरे क्या हुआ कि मान लीजिए अब चर्च में सब कोई तो प्ले नहीं कर सकता, तो अब जो वर्नाकुलर लैंग्वेज दैट मीन जो उसका मदर टंग होता है, तो क्या करते थे वो अपने एरिया में फिर परफॉर्म करते थे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, ये फेमस हुआ, ठीक है। चलिए, मेडिवल ड्रामा कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और जो मेडिवल ड्रामा है वो ब्रॉडली कितना ये में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। देखिए, तो पहला क्या? मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस एंड मॉरलिटी प्लेस। मिस्ट्री प्लेस वर बेस्ड ऑन स्टोरीज फ्रॉम बाइबल सच एज क्रिएशन एंड फॉल ऑफ मैन। और जो मिस्ट्री प्लेस होता है, जो मिस्टीरियस प्लेस होता है, वो किस पे बेस्ड है? बाइबल पे बेस्ड है, जो क्रिएशन और फॉल किसी भी ये के बारे में बताता है, ह्यूमन बींग्स के बारे में, ठीक है, एंड द लास्ट जजमेंट के बारे में। These plays were often performed in cycle during religious festival like Corpus Christi were organized by guilds। तो ये सब कब होता था? जब स्पेशल ओकेजन होता था, सेलिब्रेट होता था, तब यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। उसके बाद देखिए सेकंड पे है हमारा मिरेकल प्लेस। ओके, फोकस्ड ऑन लाइफ्स एंड मिरेकल्स ऑफ सेंट। ओके, जो किसके ये में फोकस था? तो सेंट्स के ये में था। दे हाईलाइटेड डिवाइन इंटरवेंशन एंड एम टू इंस्पायर फेथ अमंग द ऑडियंस। और वो क्या करते थे कि फेथ का प्रचार प्रसार किसके ये में? ऑडियंस दैट मीन कॉमन पीपल के बारे में, ठीक है। दिस प्लेस वर ऑल्सो रिलीजियस आउट बट मोर सेंटर्ड ऑन इंडिविजुअल सेंस रेदर देन बाइबिकल नैरेटिव्स। अब देखिए मॉरलिटी प्लेस क्या है। मार्क्ड अ शिफ्ट फ्रॉम प्योरली रिलीजियस थीम्स टू मोरल एंड इथिकल टीचिंग्स। और ये हमें क्या, कॉमन पीपल को क्या सिखाना चाहते थे? ऑडियंस को तो मोरल और इथिकल वैल्यूज। दे यूज्ड allegorical characters such as everyman, good deeds, knowledge and evil to represent human virtues by vices. The purpose was to teach moral lesson about life and death and salvation. Okay, तो समझ में आया। ओवरऑल ड्रामा इज लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश थिएटर। और ये क्या, जो ये मेडिवल ड्रामा जो ब्रिटिश ड्रामा है, ये क्या है? फाउंडेशन है किसका? तो थिएटर का जो होता है, थिएटर में ही ना होता था ड्रामा वगैरह। इट ग्रेजुअली इवॉल्व फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू एंटरटेनमेंट, जो कि पहले रिलीजियस था, ठीक है, फुल सेंटर्ड ऑन किस में होता था? रिलीजियस में होता था, और लोगों में ये धर्म और प्रचार प्रसार करने के लिए होता। बाद में इसको क्या कन्वर्ट किया कि हाँ इससे हम लोगों को एंटरटेन भी कर सकते हैं। उसके बाद एंटरटेन करने के बाद वो क्या सोचेगा कि लोगों में हम जागरूकता भी ला सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे विकास हुआ है ना। हाँ, चलिए
These early forms influenced later dramatic tradition, including Renaissance drama. Thus, medieval drama represent a crucial stage in the history of British theatre, bridging the gap between religious ritual and secular drama. I hope समझ में आ गया होगा आपको कि पहले आपको तीनों के बारे में बताना है, उसमें क्या क्या होता है वो बताना है, फिर तीनों को कनेक्ट कर देना। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है हु वर द यूनिवर्सिटी विट्स, डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा। जो यूनिवर्सिटी विट्स थे, ऐसे तो हम लोग शॉर्ट में बात कर लिए कि ये लोग हाईली स्कॉलर एजुकेटेड राइटर्स होते थे जो या तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे या कैम्ब्रिज में पढ़ते थे। इतना के बाद आपको इसका कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको अब लिखना है, ठीक है। देखिए The university wits were the group of highly educated playwrights and poets in late 16th century who played a significant role in the development of English drama। इनका पूरी रोल रहा है किसका डेवलपमेंट में, इंग्लिश ड्रामा का, ब्रिटिश ड्रामा का। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर ग्रेजुएट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड और आइदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, विच इज़ वाई दे वर कलेक्टिवली नोन एज द यूनिवर्सिटी वेट्स। ओके, इसीलिए वो कलेक्टिवली क्या उन्हें किस नाम से जाना जाता था, यूनिवर्सिटी वेट्स के नाम से। प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप इंक्लूडेड क्रिस्टोफर, ठीक है, मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस जॉन, ठीक है, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पेले। तो ये सब इसका मेंबर थे। These writers were among the first to bring classical learning and sophistication into English drama. They introduced new themes, refined dramatic structure। इनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो नया नया चीज़ों को, नया नया थीम को, ऐसा नहीं कि खाली रिलीजियस पे करेंगे, ऐसा नहीं कि खाली हम लोगों को मोरल वैल्यू सिखाएंगे, मतलब हर एक चीज़ का कॉम्बिनेशन लेके इन्होंने आया, ठीक है। रिफाइंड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, इनरीच द लैंग्वेज प्लेज, और अपने ये लैंग्वेज में भी क्या समृद्धता हासिल कर रहे थे इसके थ्रू। देयर वर्क्स मार्क्ड अ ट्रांजिशन फ्रॉम क्रूड एंड religious drama of the medieval period for more artistic and secular drama of the Renaissance, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन वॉज यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे इसका मेजर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ लिखने में, ठीक है, स्पेशली बाय क्रिस्टोफर। His powerful and poetic style greatly influenced later playwrights including William Shakespeare, Marlowe's plays such as Dr. Faustus, and displayed grand themes of ambition, power and human struggle। और देखिए इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। द यूनिवर्सिटी विट्स ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड विथ कैरेक्टर डेवलपमेंट ड्रामेटिक टेक्निक्स। कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब पता है क्या होता है, जैसे स्टार्टिंग में वो बुड़बक होता है, फिर लोगों से मिलता है जुलता है, कुछ सीखता है, तो उस कैरेक्टर का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो वो क्या कॉमन पीपल को बताना चाह रहे हैं कि अगर आप में कोई बुरा ये है तो आप उसको ऐसा नहीं कि चेंज नहीं कर सकते, वो आप में स्टैटिक हो गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। आप क्या हो सकता है, आपके अंदर भी डेवलपमेंट हो सकता है। They moved away from allegorical figures and introduced more realistic and complex character। और इमेजनरी से हट के क्या रहता था, रियलिस्टिक रहता, कॉम्प्लेक्स रहता था, इजी नहीं रहता था। कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर दैट मीन वो अपने इमोशंस पे उलझा हुआ है, अपने ये में, ठीक है, आप उसको समझ नहीं सकते, वो हीरो है, तो उस टाइप का कैरेक्टर को हम लोग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर कहते हैं। आप हैं कि नहीं है बताइएगा, आपका कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, या फिर कोई बोल देता है तो आप मान लेते हो तुरंत। Their plays often dealt with themes of politics, history and human emotions, ठीक है। Although their career was relatively short, their impact on English drama was immense। They paved the way of the golden age of drama during Elizabethan period। Without their innovation and achievement of Shakespeare and his contemporaries would not have been possible। अब चलिए हम लोग को इसमें पढ़ना है कि हमारा क्या फीचर है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का। ओके, देखिए हमारा वीडियो का भी लिमिट रहता है, उससे ज़्यादा का ये नहीं होता है, तो आप क्या कीजिएगा, अभी 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप अगर समझा देंगे, और अगर आपको इसका नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप इसका पढ़ सकते हो तो आप जाके PDF में पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में है
और जब आप इसका थीम समझ जाएंगे तो लिखा हुआ भी समझ जाएंगे, ठीक है। रटने वाला कोई बात नहीं है। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, जहाँ आप प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कीजिएगा, उसमें इनरोल कीजिएगा और जस्ट ओनली 60 रुपीज़ में आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। 60 रुपीज़ में ये नहीं कि बस ये वाला पीडीएफ मिलेगा, क्या मिलेगा? तो जो आपका मेजर पेपर 2, 3 जो भी है, अभी आपका 18 तक जाएगा, वो सब सारा मिलेगा। जितना आपका एसी पेपर होता है, सेक पेपर होता है, वो सब सारा मिलेगा 60 रुपीज़ में। कब तक मिलेगा? तो सेमेस्टर 8 तक मिलेगा, ठीक है। तो लेने से घाटा नहीं है, फ़ायदा ही है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तब इसको देखते हैं। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा इन इंग्लिश लिटरेचर। ये हम सबको पता है, ठीक है। It represents the highest achievement of tragic art during Elizabethan period. Shakespeare's tragedies such as Macbeth, Hamlet, Othello, and King Lear are known for their deep psychological insight, powerful themes. इसका मेन कुछ है, क्या क्या है? मैकबेथ है, हैमलेट है, ओथेलो है, ठीक है। ये सब याद कर लेना। चलिए, तो वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज प्रेजेंस ऑफ ट्रेजिक हीरो, ठीक है। किसका प्रेजेंट में? ट्रेजिक हीरो। द हीरो इज यूजुअली अ नोबल एंड हाई रैंकिंग इंडिविजुअल हु पोजेस अ ट्रेजिक फ्लो नोन एज हेमार्टिया। और इसी का मतलब क्या होता है कि या तो वो अपने वीकनेस के कारण या अपने कुछ मिस्टेक के कारण उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है, ओके। उसी को हेमार्टिया बोलते हैं। दिस फ्लो लीड्स टू हिज डाउनफॉल। फॉर एग्जाम्पल, मैक्सबेथ's एम्बिशन लीड्स हिम टू कमिट मर्डर एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। जो लेडी मैकबेथ के इन्फ्लुएंस से जाके वो कर देता है, किल कर देता है, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज द थीम ऑफ फेट एंड फ्री विल। तो ये फेट और फ्री विल क्या होता है भाई? शेक्सपियर shows how characters are influenced by both destiny and their own choice. Supernatural elements such as witches and ghosts often play a role in shaping the event of the play. और जो देखिए, पहले फेट एंड फ्री विल के बीच का कंट्रोवर्सी को समझिए। फेट मतलब क्या होता है? भाग्य होता है। और फ्री विल का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। आप स्वतंत्र कुछ भी करने के लिए। तो जैसे कि वो जो चुड़ैल होती है, वो क्या करती है? भविष्यवाणी करती है कि मैकबेथ क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो वो तो बस भविष्यवाणी बताती है कि हाँ, भविष्य में ऐसा हो सकता है, लेकिन वो रास्ता नहीं बताती है। लेकिन ये अब फ्री विल क्या है? मैकबेथ खुद उसको चुनता है कि हाँ, हम उसको मर्डर कर देंगे डंकन का और फिर राज करेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? गलती हो जाता है। तो यही फेट एंड फ्री विल का जो कंट्रोवर्सी है, जो बीच में हम फंस जाते हैं, वही बताया जा रहा है, ठीक है। क्या डेस्टिनी है, भाग्य, और देयर ओन चॉइसेस, उनका क्या चॉइस है, वो कैसा रास्ता अपनाते हैं। और यही सब ड्रामा को और भी ज़्यादा क्या कर देता है? पावरफुल बना देता है, ठीक है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी ऑल्सो इन्वॉल्व इंटेंस इमोशनल कन्फ्लिक्ट। तो इमोशंस का भी कन्फ्लिक्ट होता है ना। साइकोलॉजिकल डेप्थ मतलब साइकोलॉजिकल, ये का मतलब क्या होता है? जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, खुशी होता है, ठीक है, जो भी होता है, तो वो सबको ही साइकोलॉजिकल ये बोलते हैं, ओके। द कैरेक्टर एक्सपीरियंस इनर स्ट्रगल, गिल्ट, फियर एंड मोरल डायलमास, ठीक है। क्या है? डायलमास मतलब धर्म संकट, ओके। तो ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल है, ओके। द स्ट्रक्चर ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी includes a series of events leading to catastrophe, usually the death of the hero and other major character. The audience experiences catharsis. तो वही जब मौत होता है तो ऑडियंस कैथारसिस एक्सपीरियंस करता है, मतलब दुख का अनुभूति करता है, ओके। चलिए, in addition, Shakespeare used poetic language, dramatic irony, and soliloquies to enhance the impact of his plays. और ये सब ड्रामा को और भी पावरफुल बना देता है, इम्पैक्टफुल बना देता है। उसका पोइटिक लैंग्वेज जो यूज़ करता है, ड्रामेटिक आयरनी, ठीक है, और जो साइड से, बैक स्टेज या फ्रंट से जो सारा ड्रामा को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। चलिए, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन कौन सा और आ सकता है। तो उसके बाद क्या है, देखिए, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी एंड सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो दोनों का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि रेस्टोरेशन कॉमेडी क्या होता है, सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होता है, ठीक है।
और रेस्टोरेशन के अपर क्लास पे फोकस करता है, बैंग पे करता है, ओके। और सेंटिमेंटल क्या, ऑनेस्टी, सिंपैथी, काइंडनेस, ये सब पर फोकस करता है। इस दोनों का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना है। उसके बाद है व्हाट इज़ एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, तो बस सेंटिमेंटल का अपोज करता है वो भी लिखना है आपको, इसका फीचर्स भी आपको लिखना है, ठीक है। और ये क्या, एंटरटेन करने के लिए होता है, ओके। फिर देखिए हमारा लिटरेरी टर्म्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन द थ्री यूनिटीज़ इन ड्रामा एंड डिस्कस देयर इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या था, टाइम था, एक्शन था, और यूनिटी, यूनिटी ऑफ टाइम था, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन, तीनों है। तीनों के बारे में आपको अच्छे से बताना है, ओके। देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर 2 में आपका डिफाइन ट्रेजेडी एंड एक्सप्लेन इट्स मेजर एलिमेंट इंक्लूडिंग ट्रेजिक हीरो, हामार्टिया एंड कैथारसिस। तो ट्रेजेडी के बारे में जो जेनर है इसके बारे में आपको लिखना है कि ये क्या होता है, सीरियस फॉर्म ऑफ ड्रामा है कि नहीं। ट्रेजेडी सीरियस फॉर्म है, इसमें या तो आदमी का हीरो का मौत हो जाता है या डाउनफॉल शुरू हो जाता है, यही सब आपको यहाँ पे लिखना है। और इसका की एलिमेंट क्या होता है, ट्रेजिक हीरो होता है, ओके। कैथारसिस के बारे में बताना है आपको। फिर देखिए क्योंकि कैथारसिस क्यों, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा उससे उस कैरेक्टर को प्यार करेगा, फिर उसके साथ वो खुद अपनी गलती की वजह से, ये तो ऑडियंस को भी दुख होगा कि नहीं। थर्ड में देखिए एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर इन ड्रामा। तो प्लॉट हम लोग को पता है कि सीक्वेंस जो भी फॉलो करता है कोई भी स्टोरी इवेंट को बताने में, है कि नहीं, उसी को प्लॉट बोलते हैं। और कैरेक्टर का तो अपना रोल है, उसका कॉस्ट्यूम हो गया, उसके इमोशंस, मतलब सब कुछ उसका क्या करता है, मायने रखता है किसी भी ड्रामा का, है ना। और कैरेक्टर क्या होता है, इंडिविजुअल प्ले होता है, पूरा ग्रुप को या किसी को नहीं बोल सकते हैं, ओके। फिर व्हाट इज़ कॉमेडी, डिस्कस देयर फीचर्स एंड टाइप। तो कॉमेडी क्या है, तो ये भी क्या है, फॉर्म का, ड्रामा का फॉर्म है कि नहीं। और इसका मेन मोटो क्या होता है, तो कॉमन पीपल को क्या करना है, एंटरटेन करना, ओके। ह्यूमर, इसका मेन एलिमेंट क्या क्या है, तो ह्यूमर है, हैप्पी एंडिंग होता है, रियलिस्टिक कैरेक्टर होता है, रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, हिस्टोरिकल कॉमेडी, ठीक है, ये सब होता है, व्यंग्य करना जिसको बोलते हैं। फिर 5 में एक्सप्लेन द ड्रामेटिक टेक्निक्स ऑफ सॉलिक्यू, असाइड एंड कैस्ट्रोफे एंड डेन्यूमेंट। तो ये सब के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सॉलिक्यू क्या होता है, जब कोई भी पर्सन अकेला स्टेज में होता है, सारा चीज़ों को रिवील करता है, उसके इनर थॉट्स को जो हमारे मन में होता है लेकिन कुछ धुंधला रहता है, वो लोग बता के क्लियर कर देता है कि नहीं। असाइड देख लीजिए, कैस्ट्रोफे क्या होता है, फाइनल डिसास्टर इवेंट इन अ ट्रेजेडी। और कैस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है, तूफान, अचानक आंधी तूफान, ठीक है। तो मान लीजिए मौत हो जाएगा, कोई इम्पोर्टेंट कैरेक्टर का मौत हो जाना, क्लाइमेक्स, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है, चलिए। और डेन्यूमेंट क्या होता है, जब फाइनल रिजोल्यूशन को बताया जाता है, ठीक है, कंक्लूड किया जाता है, उसी को बोलते हैं। इसका यहाँ पे समरी दिया हुआ है, ओके, डॉक्टर फास्टस का और दोनों का दिया होगा, विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ का जो है वो भी दिया हुआ है, तो आप चाहेंगे तो इसको पढ़ सकते हैं, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम लोग एग्ज़ाम जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे। तो डिस्कस डॉक्टर फास्टस एज अ ट्रेजिक हीरो। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि जो डॉक्टर फास्टस है वो ट्रेजिक हीरो है, तो उसी को आपको यहाँ पे बताना है। ये क्या था, एक मेन कैरेक्टर था, सेंट्रल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। चलिए पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब सोचिएगा कि एक वीडियो में सब कुछ हो जाए तो उतना इम्पॉसिबल है ना, उतना पूरा मेजर पेपर को कवर करना। इसीलिए अगर आपको ये होगा, ज़रूरत होगा तो बोलिएगा, अदरवाइज आप पीडीएफ से ही पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द थीम ऑफ एम्बिशन एंड नॉलेज इन डॉक्टर फास्टस। तो क्या इसका एम्बिशन और नॉलेज का क्या थीम था, उसको आपको यहाँ पे बताना है।
फिर है थर्ड नंबर, डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। तो दोनों ही ट्रेजिक कॉमेडी है, ट्रेजिक ये है, ड्रामा है। तो आपको यहाँ पे कैसे बताएंगे कि मैकबेथ भी ट्रेजिक हीरो, तो आपको बताना है इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके। इसके लिए आपको क्या होगा, दोनों ड्रामा को देखना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा, है ना। कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है, लेडी मैकबेथ भविष्यवाणी करता है तो फिर वो अपने रास्ता बनाता है उसको हासिल करने के लिए, डिज़ायर को पूरा, उसके अंदर के जो डिज़ायर होता है वो मैकबेथ जगा देती है, ठीक है, ये सब है। फिर 4 में डिस्कस द रोल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट इन ब्लैक मैकबेथ। तो क्या रोल है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का जो भविष्यवाणी करता है, उसके बारे में आपको लिखना है। और यही उसमें जान डालता है ड्रामा में, है कि नहीं। एटमॉस्फेयर का क्या मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर बना देता है। अब हम लोग को देखना है द मर्चेंट ऑफ विंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, पहले तो आपको यहाँ पे समरी दिया हुआ है, उसके बाद आपका क्वेश्चन। ओलिवर गोल्डस्मिथ का सी स्टूप्स टू द कनकर। ऐसे ही मत चल जाइएगा, वीडियो देख के जाइएगा आप लोग दो तीनों ड्रामा का। यूनिट 4 में देखिए, डिस्कस द थीम ऑफ जस्टिस एंड मर्सी इन द मर्चेंट ऑफ विंस। तो जस्टिस और मर्सी का आपको बताना है यहाँ पे। देखिए ऐसा ऐसा ये है ना टॉपिक, आपको वो कुछ जनरल ही देगा, पूरा ये से नहीं देगा, इसीलिए आप अगर आप नहीं भी पढ़े हैं अच्छे से तो उससे रिलेटेड लिख दीजिएगा, थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह लेके पास हो जाइएगा। फेल होके या कुछ नहीं लिख के ऐसे नहीं आना है। एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ साइलॉक इन द मर्चेंट ऑफ विंस। थर्ड में डिस्कस सी स्टूप्स टू कनकर एज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। लास्ट में है एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ केट हार्डकेस्टल इन सी स्टूप्स टू द कनकर। ये आपका लास्ट है। और थोड़ा सा बता देते हैं कि कॉपी कैसे आपको लिखना है। देखिए सबसे पहला बात, आपका आर्ट्स से चाहे साइंस से चाहे ये है, डजेंट मैटर, आपको पता है ब्लू ब्लैक पेन यूज़ करना ही चाहिए। और कॉपी में हमेशा मार्जिन खींच के लिखिए, कितना भी लेट हो रहा है सबसे पहले कॉपी मिलता है भर लेते, उसके बाद जल्दी जल्दी मार्जिन खींच लीजिए, ऐसे भी नहीं कि हाथ से खींच देना है, जल्दी जल्दी मार्जिन खींच लीजिए। उसके बाद कोई टॉपिक का शुरुआत करें या कुछ करें तो उसको ब्लैक पेन से थोड़ा लिखने का कोशिश कीजिए। इंट्रोडक्शन जैसे हो गया, कुछ भी है आपको जो लगेगा कि हाँ दिस शुड बी राइट इन ब्लैक पेन, तो उसको वहाँ पे यूज़ कीजिए। एक आंसर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आप उसको ऐसे लाइनिंग खींच दीजिए। ये सब टॉपर्स का निशानी है। आप लोग सोचेगा है वेस्टिंग ऑफ टाइम है, तो फिर आपका ये नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। आपका नीट क्लीन रहेगा तो उतना पढ़ेगा भी नहीं, मार देगा, दे देगा नंबर आपको। समझे, दो काम करना है, क्या करना है, मार्जिन खींचना है, क्वेश्चन खत्म, ब्लैक पेन का यूज़ करना है अदर, और लास्ट में हम लोग को क्या करना है, आपको खींचना है लाइन, ठीक है। और ऐसे ही करना है। और जो आर्ट्स में तो हाईलाइट करने का टाइम नहीं मिलता है, बट कोशिश कीजिएगा कि बढ़िया से लिखें, साफ साफ लिखें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू।